हेलो सेवेंथ क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट मैथ में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें पहला क्वेश्चन इसका हो चुका है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन फिगर 9.26। ये 9.26 का फिगर दिया गया है। इसमें क्या है, जो ए बी लाइन है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। यानी ए बी सी डी दोनों पैरेलल हैं, यानी समांतर लाइनें हैं। ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, और जो ई एफ लाइन है इन दोनों को कट करते हुए जा रही है डिफरेंट पॉइंट पे, यानी अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। अब क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। अब इसमें जो एंगल दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, फाइंड करना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। जैसे कि ए बी सी, इसी तरह के डी ई एफ जी, इनका आपको मेजर निकालना है कि ये कितने डिग्री के होंगे। एक आपको 45 डिग्री दिया गया है, तो इसी की हेल्प से क्या करेंगे, आप बाकी एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये 45 डिग्री और एंगल ए को अगर देखा जाए तो एंगल ए और 45 डिग्री ये कौन से एंगल्स हैं। तो जैसे कि ये कोई लाइन है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए तो यहाँ से निकल आया 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो एंगल ए भी 45 डिग्री होगा। इसके बाद क्या है, अगर आप एंगल ए को देखेंगे और एंगल डी को देखेंगे तो एंगल ए एक्सटीरियर में दिया गया, एंगल डी कहाँ दिया गया है, इंटीरियर में दिया गया। तो ये कौन से एंगल बनते हैं, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। यानी एंगल ए और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल डी की भी वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी। तो एंगल डी 45 आ गया। इसके बाद एंगल एफ को अगर आप देखेंगे तो एंगल एफ भी क्या आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये 45 इंटीरियर में है, एफ एक्सटीरियर में, तो ये दोनों एंगल भी कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होंगे। यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी, 45 डिग्री। एफ इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल डी और एंगल एफ की वैल्यू निकाल आई है, जो कि कितनी है, 45 डिग्री है। अब किसके निकालना है आपको, एंगल बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, जी की वैल्यू। देखिए अगर आप बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी की जो वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये दोनों एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो वैल्यू सी की निकल के आएगी वही वैल्यू किसकी निकल के आएगी, वही वैल्यू ई की भी निकल के आएगी, क्योंकि ए सी और ई कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल जो हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट साइड में दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो वैल्यू ई की निकल के आएगी वही वैल्यू जी की निकल के आएगी, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो ई और जी ये दोनों कैसे एंगल दिए गए हैं, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं। तो सबसे पहले आप बी की वैल्यू निकालेंगे, उससे बाकी सी ई जी की वैल्यू निकल आएगी। तीनों कैसी रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो एंगल बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल जो आपका सी दिया गया है या फिर ए दिया गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो वैल्यू किसकी निकालना, आप एंगल सी की निकालना, जो कि किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ये आएगी 135 डिग्री। 135 डिग्री ये कहाँ से आएगा, तो देखिए इसमें अगर आप फिगर देखेंगे तो इसमें जो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे बन रहे हैं, ये कौन से एंगल हैं, ये लीनियर पेयर के एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे दिए गए हैं। तो इन दोनों का अगर सम किया जाएगा तो 180 डिग्री इनका सम होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है, ये दिया गया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस 45, जो कि कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं, तो सी की वैल्यू भी 135 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके साथ साथ एंगल सी जो एंगल ई है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा 135 डिग्री। एंगल ई जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये भी इक्वल होते हैं। तो एंगल जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 135 डिग्री आ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल जी ये 135 डिग्री हो जाएंगे, और एंगल ए से लेकर एंगल एफ, एंगल डी ये हो जाएंगे 45 डिग्री।